नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हम कैलेंडर के प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें से हम करीब 10-12 क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 टाइप 2 के सवाल हो चुके थे। आज हम बात करेंगे टाइप 3 की, समान महीने वाले महीनों की बात करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास? साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस अन्य प्रथम महीने साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है। आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? मई दे रखा है, मई के बाद आपको जनवरी दे रखा है, जनवरी के बाद आपको दे रखा है जुलाई, और जुलाई के बाद आपको दे रखा है अगस्त। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। अब आपसे पूछा है कौन से ईयर है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यहाँ पे फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की यहाँ की फरवरी होती है। अगर अधिवर्ष की बात करूँ तो अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, यानी कि 29 डेज। आपसे पूछा साधारण ईयर्स में, साधारण वर्ष की आपको बात करना है। जो मैं आपको साधारण वर्ष के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैं आपको बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही पढ़ाया था। जनवरी के लिए कोड बताया था 1, फरवरी के लिए 4 यानी 4, मार्च के लिए भी 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 6, 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। ये आपसे बताया था। और जब आपसे बताया था मैंने समान महीने वाले महीनों की गणना करना, जब आपको सिखा रहा था, तो जो इसमें कॉमन है वही क्या हो जाता था? आपका समान महीने वाला महीना हो जाता है। आपसे पूछा क्या है? थोड़ा सा एक को व्याख्या कर दो, इसके बाद मैं आपको सवाल कराता हूँ सीधे। आपसे पूछा है अप्रैल महीने का। क्या पूछा है? अप्रैल महीने का। अप्रैल का कोड क्या होता है? 0। तो आप ये देख लीजिए 0 किसका किसका कोड होता है? तो 0 किसका होता है? अप्रैल का होता है और जुलाई का होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन जिस अन्य महीने के प्रथम दिन किसके समान होगा? जुलाई के समान होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 मतलब अप्रैल का किसके महीने है? महीने के साथ, जुलाई के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब आप जब भी ऐसे सवाल को देखें तो आपके माइंड में एक ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी कि जैसे ही सवाल आपको मिले समान महीने वाले महीने की गणना करने के बारे में, तब आप कुछ ना करिए, सीधे इनके कोड लिख लीजिए और जो कोड जिस माह के बराबर हो उसी कोड का वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अधिवर्ष की भी बात करेंगे। ये तो मैं किसकी बात किया था? सामान्य वर्ष की बात किया था। इसी तरह से आप अधिवर्ष की बात करेंगे। अधिवर्ष में क्या होता है? जनवरी और फरवरी के कोड आपस में क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं, एक कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जनवरी जनरल ईयर में 1 है तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फरवरी यहाँ पे अगर 4 है तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है आपका, लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने के प्रथम दिन समान होंगे? अब देखिए लीप ईयर की बात हो गई यहाँ पे, तो इसी पे बता देता हूँ, ऑप्शन इनको हटा देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है आपके पास जनवरी,
मार्च और अगस्त और नवंबर, ये आपके पास ऑप्शन है। अब किसकी बात हो रही है? लीप ईयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीप ईयर की बात हो रही है। तो यहां पे साधारण वर्ष हटा दूं, अधिवर्ष की बात हो रही है। अब अधिवर्ष में आपको बताना है, किस माह का बताना है? आपको फरवरी माह का बताना है कि फरवरी माह किस माह के बराबर होगा। तो जब लीप ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी कोड क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जनवरी क्या हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है, और फरवरी क्या हो जाता है? यहाँ पे 3 हो जाता है। यही होता है। अब आपसे पूछा क्या है? फरवरी, तो फरवरी के लिए कोड यहाँ से फरवरी का 3 हो गया, और किसका हो रहा है? यहाँ पे अगस्त का हो रहा है। किसका हो रहा है? अगस्त। तो 3 बराबर 3 यानी कि किसके? फरवरी बराबर अगस्त के। जो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवालों में आपको सीधे कोड लिखना है। कोड लिखने के उपरांत आप क्या करिए, जो कोड बराबर हो उस कोड को ले लीजिए और उनके आपस में माह बराबर कर लीजिए। जो आपका आंसर पूछा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, किसी साधारण वर्ष का जनवरी महीना उसी वर्ष के किस महीने के समान होगा? ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है मार्च, अक्टूबर, नवंबर और क्या दे रखा है? अगस्त। किसकी बात हो रही है? साधारण वर्ष की। किसकी? जनरल ईयर की बात हो रही है। और साधारण वर्ष में कोड क्या हो जाएगा? 0 और 3 का यहां से मान हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? जनवरी महीना किसके लिए पूछा है? जनवरी माह का। जनवरी माह का पूछा है। अब यहां से देख लीजिए कि जनवरी माह किस माह के साथ तुलना कर रहा है, समानता के व्यवहार कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? जनवरी का कोड होता है 1 और अक्टूबर का भी कोड होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, मात्र आप 10 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। क्यों? कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं, आपको ये मान याद रखना है। अब मान याद रखने के बाद आपको जो माह बराबर हो बस उसी को आप ले लीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किसी अधिवर्ष के किस माह के प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं? अब बताइए आप। ऑप्शन हटा दिए वाले। अब अधिवर्ष के बारे में पूछा है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? जनवरी, फरवरी, और क्या दे रखा है आपको? जनवरी, जुलाई, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसी अधिवर्ष के किस माह के प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। जनवरी अधिवर्ष की बात हो रही है। आपसे पूछा है, क्या पूछा गया है? किस अधिवर्ष में किसी अधिवर्ष के किस माह के प्रथम व अंतिम दिन आपसे पूछा है। प्रथम व अंतिम दिन पूछा है। अब यहां से देखिए, यहां पे क्या है? जुलाई कोड क्या हो जाएगा? 0। अब फरवरी कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
जुलाई कोड क्या हो जाएगा जी, जनवरी कोड क्या हो जाएगा 0, अब फरवरी कोड क्या से यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा लीप वर्ष में। अब मुझे ये बताइए कि जनवरी हमारा वर्ष कहाँ शुरू होता है, जनवरी से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, दिसंबर पे। ठीक, जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है। अब जनवरी यहाँ पे अप्रैल के साथ भी तुलना कर रही है, समानांतर व्यवहार कर रही है, और जुलाई के साथ। आपसे पूछा क्या है, किसी अधिवर्ष में प्रथम व अंतिम दिन पूछा है, प्रथम व अंतिम दिन पूछा है, तो प्रथम दिन कहाँ शुरू होगा, जनवरी से शुरू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब अंतिम दिन देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं है, तो अंतिम दिन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अंतिम दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जुलाई हो जाएगा। तो 0 बराबर 0, तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या, जनवरी बराबर किसके, जुलाई के। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जनवरी और जुलाई। जनवरी का प्रथम दिन और जुलाई का प्रथम दिन क्या हो, अंतिम दिन क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। इनको हटा दो, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है आपको ऑप्शन दे रखा है आपको 15 जनवरी, 15 मई, 15 दिसंबर, 15 जुलाई। और आपसे पूछा क्या है, वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के किस माह में होगा, किस तिथि पर पड़ेगा। सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष के लिए कोड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, 1 और 4 हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या है, 15 सितंबर की बात कर रहा है, किसकी, सितंबर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अब ये देखिए, सितंबर का कोड तो होता है 6, सितंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है, और किसका 6 होता है, दिसंबर का कोड होता है 6, और किसका कोड होता है, दिसंबर का कोड होता है 6। तो 15 सितंबर को, यानी 15 सितंबर, यानी कि यहाँ से 6 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के, यानी कि सितंबर बराबर किसके हो जाएगा, दिसंबर के। यानी 15 सितंबर का जो दिन होगा वही 15 दिसंबर का भी दिन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 15 दिसंबर। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, यदि किसी अधिवर्ष के 22 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष के 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। आइए, ऑप्शन हटा दूं ये वाले, ऑप्शन हटा देता हूं ये वाले। अधिवर्ष की बात कर रहा है, तो अधिवर्ष में जनवरी और फरवरी कोड क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं। इसके ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, इसका ऑप्शन दे रखा है आपको बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार। ये आपका ऑप्शन दे रखा है। अधिवर्ष में
जनवरी और जुलाई के कोड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, प्रथम और अंतिम दिन। ठीक है, 22 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष के 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से 0 बराबर, यहाँ पर देखिएगा 0 बराबर 0, यानी कि जनवरी बराबर किसके है, जुलाई के। अगर 22 जनवरी को यहाँ पे रविवार है तो स्वाभाविक रूप तो निश्चित है कि 22 जुलाई को यहाँ पे क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। 22 को संडे है तो 22 को यहाँ भी क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब आपसे पूछा किसका है, 5 जुलाई के बारे में पूछा है, तो 22 जुलाई को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। यहां पर देखिए 22 जुलाई को तो आपको संडे हो जाएगा। ठीक, अब 22 जुलाई में 7 घटाइए, माइनस का 7 करिए, फिर पड़ेगा 15 जुलाई को संडे पड़ेगा, फिर संडे पड़ेगा, फिर इसमें 7 घटाइए, फिर पड़ेगा 8 जुलाई को, फिर कब पड़ेगा, 8 जुलाई को संडे पड़ेगा। अब आप आ गए कहाँ पे, ये रविवार है, 8 जुलाई को रविवार पड़ रहा है। अब आपके पास क्या बची, 7 बचा, 6 बचा और 5 बचा। रविवार के बाद यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे अब क्या पड़ेगा, शनिवार के बाद क्या पड़ेगा यहाँ पे, शुक्रवार के बाद क्या पड़ेगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। 22 जुलाई को अगर 22 जनवरी को अगर लीप वर्ष में संडे है तो निश्चित रूप से 22 जुलाई को भी संडे पड़ेगा। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए 22 जुलाई में आप क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, तो इसमें 7 घटाते चले आइए 22 जुलाई में। 22 जुलाई के बाद 7 घटाएंगे तो 15 जुलाई आ जाएगी, तो 15 जुलाई को भी क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। 15 में फिर 7 घटाइए तो आ जाएगा 8 जुलाई को भी क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। अब रविवार के बाद किस में आ गए, 8 जुलाई के पास आ गए। 8 के बाद आपको जाना कहाँ पे है, 5 पे जाना है, तो यहाँ पे 7 को क्या पड़ेगा आपका, शनिवार पड़ेगा, फिर 6 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, और 5 को क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप 4 की, काल्पनिक तिथियों के बारे में। आइए टाइप 4 के सवाल लगाते हैं काल्पनिक तिथियों के बारे में। आपका क्वेश्चन है आपके पास क्या है, यदि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2011, 26 जनवरी 2011 को क्या है, बुधवार। इसमें आपको इस प्रश्नों में क्या करते हैं, आपको कहाँ चलना है, वास्तविक से कहाँ चलना है, आपको काल्पनिक की ओर चलना होता है। और जो आपको डेट दी जाती है वो आपको कन्फर्म नहीं होती है कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका रियल डे निकालिए, वास्तविक दिन निकालिए। वास्तविक दिन अगर सही है तब तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो आप कैसे चलना है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। तो आइए इसको लगाते हैं। आपका कैलेंडर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, यही होता है। यहाँ पर डेट क्या है, 26 है, रख लीजिए। जनवरी कोड क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लीप ईयर जनरल ईयर है, और जनरल ईयर का कोड क्या होता है, जनवरी का 1 होता है। ईयर कितने हो जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट, वर्षों के लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, आपके वर्ष होते हैं। 11 यहाँ पे आ जाएगा। लीप ईयर क्या हो जाता है, वर्षों में 4 से भाग दे दीजिए, वर्ष में 4 से भाग दे दीजिए, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। अब सेंचुरी की बात आती है। जो सेंचुरी में वर्षों की संख्या को हटा दीजिए, जो आपका 2000 बच रहा है, यही आपका क्या हो जाता है, सेंचुरी हो जाता है। और जब आप सेंचुरी में 400 से भाग देते हैं, जो आपका शेषफल प्राप्त होता है, और शेषफल प्राप्त होता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, 100, 200, 300, 0। 100 के लिए कोड क्या होता है, 4, 200 के लिए क्या होता है, 2, और 300 के लिए क्या होता है, 0, और 0 के लिए क्या होता है, 6। ये आपको क्या दिया था, सेंचुरी के लिए कोड है। तो यहाँ पर भाग देने से क्या प्राप्त होगा, आपको 0 शेषफल प्राप्त होगा, और 0 कोड क्या होता है, 6 होता है, अपॉन 7 होता है। अब
अब मैंने आपको काटना सिखाया था 7 त्रिक 21, इसमें हम केवल शेषफल की गणना करते हैं, भागफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, केवल किससे, शेषफल की गणना करते हैं यहाँ पे। तो 7 त्रिक 21, 21 5 26, 5 शेषफल यहाँ से बचेगा, 7 का नाम 7, 4 11, 4 शेषफल यहाँ बचेगा, 5 2 7 ये कट जाएगा, 6 4 10 1 11, 11/7 यानी कि 4। और 4 किसका कोड होता है, बुधवार। 4 किसका कोड होता है, बुधवार का। यानी कि आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था। आपसे उसी आधार पर क्या पूछा है, 26 जनवरी 2012 का दिन पूछा है। यहां पर देखिए 26 जनवरी 2012 का दिन पूछा है। अब आप यहां से लगाइए, डेट क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। मंथ कौन सा है, जनवरी। अब यहाँ पे 2012 आपका क्या है, जनरल ईयर है कि लीप ईयर, क्या बताएंगे आप, लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी कोड क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 12, लीप ईयर 3 और सेंचुरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन 7। 7 त्रिक 21 5 26, 7 का नाम 7 5 12, और क्या बचा यहाँ पे, 5 5 10 3 13 6 19, 7 दूनी 14, 14 5 19। 5 किसके लिए कोड होता है, बृहस्पतिवार के लिए। अब काल्पनिक तिथि निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है वास्तविक से आपको कहाँ चलना है, काल्पनिक की ओर चलना है। तब आप यहां पे लिखिए वास्तविक और यहां पे लिखिए काल्पनिक, ठीक। 26 जनवरी 2011 को क्या आया था, बुधवार आया है। अब बुधवार का कोड होता है 4, ठीक है। अब इसमें आप यात्रा कितनी करेंगे, जो आपको काल्पनिक दिया गया था 4 ही दिया गया है, यहां पे भी रख लीजिए। कितने की यात्रा कर रहे हैं, 0 की यात्रा कर रहे हैं, 0 की यात्रा कर रहे हैं। सेम जब आप 26 जनवरी 2012 में यहां पे क्या है, 5 का कोड क्या है, बृहस्पतिवार है। यात्रा कितने करेंगे, 0 की यात्रा करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 ही आ जाएगा, और क्या आएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा। तो जो आपका यहां से ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा कि 26 जनवरी 2011 को अगर बुधवार है तो 26 जनवरी 2012 को क्या हो, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। सवाल ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसको आप करने के लिए कुछ ना किया करिए। इसमें ऐसे सवालों को, अगर 26 जनवरी को 2011 को क्या है, बुधवार है, 26 जनवरी को क्या है, बुधवार है, और ये आपका दिया है लीप ईयर, तो लीप ईयर क्या हो जाता है, एक दिन क्या हो जाता है आपका, कम हो जाया करता है, नहीं सॉरी, एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 जनवरी, तो 25 जनवरी जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, 26 जनवरी का, तो अगर यहाँ पे बुधवार आया है 25 जनवरी 2012 को अगर बुधवार आया है तो 26 जनवरी 2012 कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो इससे भी आ रहा है और जो मैं आपको बेसिक बताया था वहाँ से ऐसे सवालों को करने के लिए आपको वहाँ से भी आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया होगा। ऑप्शन क्या कह रखा है, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार ये आपको दिया है। कह रहा है क्वेश्चन, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। अब मुझे आप ये बताइए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को।
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब कब मनाया गया? 1988 को। 1988 को मनाया गया है और इस दिन क्या था? बुधवार था। अब आपसे पूछा क्या है? 15 अगस्त 1989 के दिन पूछा है, आपको निकालना है। आइए लगाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। यहाँ पर डेट क्या है? 15 है, रख दीजिए। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ईयर कितने हैं? 88 है। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कैसे आ रही हैं। अब यहाँ पे सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपको अब बटे 7 कर देना है। 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ शेषफल 1 बचेगा। यहाँ से 7 3 21, एक शेषफल बचेगा। और यहाँ से 7 का नाम 7 हो जाएगा कितना? 18। 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 शेषफल यहाँ से बचेगा। और 4 3 7, ये काटा आएगा क्या? क्या है यहाँ पे? 2/7, यानी कि 2 किसके लिए कोड होता है? सोमवार के लिए। 2 किसके लिए कोड होता है? सोमवार के लिए होता है। अब आपको निकालना क्या है? 15 अगस्त 1989 का दिन निकालना है। अब मैं क्या बताया था आपको? वास्तविक से आपको कहाँ चलना है? काल्पनिक को चलना है। यहां पे लिखिए वास्तविक, यहां पे लिखिए काल्पनिक। इस सवाल में आपको समझ में आया होगा। पिछला सवाल हो सकता है कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अलग दिन यहाँ पे आ गया, अलग दिन यहाँ पे आ गया। और जो आपको दिन दिया रहता है वो आप दिया रहता है। तो कुछ सवालों में अलग अलग दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या आपको वास्तविक क्या आया है? सोमवार आया है। तो सोमवार का कोड क्या होता है? 2 होता है। और काल्पनिक क्या हो जाएगा? काल्पनिक आपका आया है बुधवार। बुधवार के लिए कोड क्या होता है? 4। कितने की यात्रा करना है? 2 + 2 की +2 की आपको यात्रा करना है। तभी तो 4 आएगा। जब 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। तो आपको +2 की यात्रा करना है। सेम यहाँ पे भी आएगी। 15 अगस्त 1989 निकालिए तो डेट क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगस्त के लिए कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ईयर कितने हो जाएंगे? 89 हो जाएंगे। लीप ईयर 22 हो जाएंगे। सेंचुरी 0 हो जाएगी अपान 7। 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। और 7 3 21, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 7 का नाम 7, यहाँ पर 19। 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। अब 5 1 6 3 9 1 10, 10/7 शेषफल यहाँ से कितना प्राप्त होगा? आपको 3 प्राप्त होगा। अब 3 का कोड क्या होता है? मंगलवार। 3 का कोड होता है मंगलवार। अब आइए आप यहाँ पे आइए, या तो यहीं पे लिख लीजिए। इसके लिए ये हो गया वास्तविक, ये हो गया काल्पनिक। यहाँ पे वास्तविक क्या आया आपका? मंगलवार आया है। मंगलवार के लिए कोड क्या होता है? 3 होता है। एक एक चीजें लिखाकर समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। अब आपको जितनी यात्रा आप पहले वाले भाग में किए हैं उतनी की ही यात्रा आपको दूसरे वाले भाग में करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। जितनी यात्रा आप पहले वाले भाग में कर रहे हैं उतनी ही यात्रा आपको दूसरे वाले भाग में करना पड़ेगा। तो पहले वाले भाग में कितनी यात्रा की थी? 2 की, +2 की। यहाँ पे भी +2 करना पड़ेगा। अब 3 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 किसके लिए कोड होता है? बृहस्पतिवार के लिए। 5 किसके लिए कोड होता है? बृहस्पतिवार के लिए। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था और वह बुधवार का दिन था, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? आइए लगाते हैं। इसको मिटा दो जरा। ऑप्शन क्या कहते रखा आपको? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और रविवार, ये आपको ऑप्शन दे रखा है।
कह रहा है क्वेश्चन, पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को हुआ था। 12 जनवरी 1996 को हुआ था और दिन क्या था? बुधवार था। दिन क्या था? बुधवार था। तो आपसे पूछा है कि उसका अगला जन्मदिन कब पड़ेगा। तो भाई वो 96 में अपना बर्थडे मना रही है, 1996 में 12 जनवरी 1996 को अगर वो बर्थडे मना रही है तो उसका नेक्स्ट बर्थडे कब पड़ेगा? 12 जनवरी 1900 अगले साल 97 में पड़ेगा। इसका दिन आपसे पूछा गया है। ये भी क्या है, किसका सवाल है ये भी सवाल है आपका काल्पनिक तिथियों के बारे में। आइए इसको भी लगाते हैं। डेट 12। अब यहाँ पे ये बताइए मुझे 96 आपका क्या है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर? 96 में जब 4 से भाग देंगे पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो जनवरी कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 96 से लीप ईयर 2496 और सेंचुरी यहाँ पे 0 अपान 7। 7 का नाम 7 5 12 5 शेष फल, 7 21 3 24 3 शेष फल और यहाँ पे कितना आएगा, 7 का नाम 7 2 9 हो जाएगा 26। तो 7 21 21 5 26 5 शेष फल यहाँ से प्राप्त होगा। तो 5 5 10 3 13 13/7 7 का नाम 7 6 शेष फल यहाँ से प्राप्त होगा। और 6 किसके लिए कोड होता है, शुक्रवार के लिए। अब आपको दिया क्या है, बुधवार, रियल क्या आया है, शुक्रवार। तो यहाँ पे लिखिए वास्तविक, यहाँ पे लिखिए काल्पनिक। वास्तविक क्या आया है, शुक्रवार। शुक्रवार के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे लिख लीजिए शुक्रवार। दिया क्या है आपको, बुधवार दिया है। बुधवार के लिए कोड क्या होता है, 4 दिया है। कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, वह चलना कहाँ, वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप आइए 12 जनवरी 1997 में। 12 जनवरी 1997 में आइए। डेट क्या हो जाएगी, 12। जनवरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। लीप ईयर, ईयर कितना हो जाएगा, 97। लीप ईयर 24 और सेंचुरी 0 अपान 6। 7 का नाम 7 5 5 शेष फल यहाँ से 5 5 प्राप्त होगा। 7 21 3 24 3 शेष फल यहाँ से प्राप्त होगा। और इस काटिए इसको, कितना शेष फल यहाँ से आएगा, 7 का नाम 7 दोनों हो जाएगा 27। 7 21 21 6 27 6 5 11 3 14 14/7 7 दूनी 14 यानी कि शेष फल 0। और 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए होता है। 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए होता है। अब यहां से शेषफल क्या प्राप्त होगा आपको, 7 दूनी 14। शेषफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यहां से 1 प्राप्त होगा। और ये किसके लिए कोड होता है, रविवार के लिए। 1 किसके लिए कोड प्राप्त होता है आपको, रविवार के लिए, जो आपका। अब आपको कैसे चलना है, वास्तविक से कहाँ चलना है, काल्पनिक की ओर चलना है। तो यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ पे वास्तविक हो गया, ये यहाँ पे क्या है, काल्पनिक हो गया। चलना कितना है, 1 रविवार है। यहाँ पे -2 की यात्रा करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 में जब आप -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 जब आ जाएगा तो कितना आएगा, शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं, ये वाली बात समझिए। जब आप 1 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब -1 अगर अब आप दिन कभी माइनस में आएगा नहीं, तो अब आप क्या करिए, 7 में से -1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 आपका यहाँ पे आ गया है तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर 12 जनवरी 1996 को वो अपना जन्मदिन बुधवार को मना रही है, तो 12 जनवरी 1997 को वो अपना जन्मदिन कब मनाएगी, शुक्रवार को मनाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मिटा दो जरा।
बिल्कुल ही धैर्य बनाकर पढ़ना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है आपको। एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझ ही चलिए। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी सहयोग करिए। आइए सवाल लगाते हैं। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन था। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यही ऑप्शन है। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1980 को क्या है ये, कौन सा दिन था, शनिवार था। अब आपसे पूछा है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल की थीम समझिए और थीम समझने के बाद आप सवाल लगाने का प्रयास करिए। लगाइए थोड़ा सा आप भी। आइए मैं लगाता हूं। अभी मुझे ये बताइए 1980 आपका क्या है, जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। लीप ईयर है तो जनवरी कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 26 जनवरी कोड हो जाएगा 0, ईयर कितने हो जाएंगे 80 और लीप ईयर 20 और सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त होगा आपका 300 और 300 कोड क्या होता है 0 5 7। निकालिए इसको आप। 7 त्रिक 21, 21 5 26, 5 शेषफल यहाँ से बचेगा। 7 दूनी 14, 6 20, 6 शेषफल प्राप्त होगा। अब आपको हो गया कितना, 80 में भाग दीजिए, 3 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। तो 5 3 8 6 14, 14 बटे 7, 7 दूनी 14 यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा आपको 0। और 0 किसका कोड होता है, शनिवार का। 0 किसका कोड होता है, शनिवार का। अब निकाल लीजिए आप 15 अगस्त 1980 का। 15 अगस्त 1980 डेट का हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगस्त के लिए कोड हो जाएगा 3, ईयर हो जाएंगे 80, लीप ईयर हो जाएंगे 20 और कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी अपान 7। यहाँ शेषफल 1 प्राप्त होगा, यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, यहाँ से 6 प्राप्त होगा। 6 3 9 3 12 1 13, 13 बटे 7, 7 का नाम 7, 7 6 13, 6 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। जब आप ऐसा सवाल सॉल्व करें, अगर जो क्वेश्चन में दिया गया दिन और जब आप निकाल रहे हैं दिन, या अगर ये बराबर हो जाए तब आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों दिन अगर बराबर हैं तो निश्चित रूप से जो आप अगला दिन निकालेंगे वो आप उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन के डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। सत्रह दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। आइए लगाते हैं। कभी कभी थोड़ा कभी कभी कोई क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी यूज किया करिए। तो उसमें आइए बताता हूं कैसे करना है आपको। इसको आपका ऑप्शन लिख दो पहले मैं। सोमवार के बाद है आपका मंगलवार, और मंगलवार के बाद है आपका शनिवार, और शनिवार के बाद आपका रविवार। ये आपका ऑप्शन है। आपसे क्या क्या पूछा है, 17 दिसंबर 1982 को क्या है, शनिवार है। तो आपसे पूछा है
22 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है। एक मिनट, कब का पूछा है आपका? 22 दिसंबर 1984 का पूछा है। ओके, 22 दिसंबर 1984 का पूछा है, ठीक है। ये मुझे बताइए 17 दिसंबर को अगर शनिवार है, 17 दिसंबर 1982 को यदि शनिवार है तो 16 दिसंबर को शनिवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 16 दिसंबर 1982 की डेट है, ये 1983 की डेट है। क्यों, कैसे कैसे एक दिन कम हो गया? जब आप दिनों की संख्या निकालते हैं, प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष की, तो क्या हो जाता है? प्रथम वर्ष क्या होता है, अंतिम वर्ष समान होते हैं, सामान्य वर्ष में यही होता है। जब आप अब यहाँ पे 17 दिसंबर दिया है और 17 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक 1983 तक एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक दिन आपका बढ़ जाएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 16 दिसंबर ले लिया, और 16 दिसंबर को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, और 17 दिसंबर 1984 को क्या हो जाएगा, 1983 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 16 दिसंबर 1983 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब 15 दिसंबर की बात करते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर को क्या हो जाएगा, अब एक दिन क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं किसकी, 1984 की। अब बात करते हैं 1984 की। इसको मैं अभी उससे भी लगाऊंगा, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। 15 दिसंबर 1984 को, तो 15 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन पड़ जाएगा, यहाँ पे रविवार हो जाएगा। अब 15 दिसंबर 1984 को रविवार हो जाएगा, तो इसमें आप प्लस का सेवन कर दीजिए। क्या पूछा आपको, 22 दिसंबर की डेट पूछा है, तो इसमें आप प्लस का सेवन कर देंगे। तो जब 22 दिसंबर में प्लस 15 में जब आप 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को कौन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर समझ में आया हो तो आइए मैं आपको वही मेथड बताता हूँ। आपको निकालिए, क्या है डेट, क्या है आपकी 17 दिसंबर है। दिसंबर के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। ईयर कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे। और यहाँ पे लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी अपान 7। यही करते थे आप। इसको काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 17, 3 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। 7 दूनी 14, 6 20, 6 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। अब यहाँ से काटिए, 7 का नाम 7 तो हो जाएगा 12, और 7 का नाम 7 5 12, 5 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। तो इनको सबको जोड़ लीजिए, जोड़िए, ऐड कर लीजिए। 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20/7। अब इसमें आप भाग दीजिए, जो शेषफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 2 बार गया और 6 शेषफल प्राप्त हो गया। तो प्राप्त यहाँ से कितना हुआ, 6 शेषफल प्राप्त हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। अब दिया क्या है, शनिवार दिया है। तो आपको कहाँ चलना, वास्तविक से कहाँ चलना है, काल्पनिक की ओर आना है, ठीक। 6 शुक्रवार। अब शनिवार का कोड क्या होता है, 7 और 0। तो यहाँ पे रख लीजिए 7। यहाँ पे क्या है, शनिवार। कितनी की यात्रा हुई, 6 से 7 की तरफ, +1 की यात्रा हुई। यहाँ +1 की यात्रा कर रहे हैं आप। अब आप इसका निकाल लीजिए, 22 दिसंबर 1984 का। 22 दिसंबर के लिए कोड 6, ईयर 84, और लीप ईयर 21, और सेंचुरी 0 अपान 7। 7 3 21, 0 यहाँ पे शेषफल आएगा। 12 7 84, 0 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। 7 का नाम 7 3 21 से 1 शेषफल यहाँ प्राप्त होगा। 6 1 7 यानी कि 0, यानी कि 0 प्राप्त हुआ। और 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए। 0 किसके लिए होता है, शनिवार के लिए।
जब आप यहाँ पे आएंगे वास्तविक से काल्पनिक को जब चलने को आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। और 0 किसके लिए कोड होता है? शनिवार के लिए। 0 किसके लिए कोड होता है? शनिवार के लिए। और शनिवार को आपको कितनी यात्रा करना है? +1 की यात्रा करना है। तो ये कितना हो जाएगा? +1। अब +1 किसके लिए दिन होता है? किसके लिए कोड होता है? रविवार के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इससे भी आया है और ऑप्शन नंबर डी उससे भी आया था। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप उस तरह से कर लीजिए, दोनों मेथड सही है। एक दिन क्या हो जाता है उस तरह में, एक दिन हो जाता है कम हो जाया करता है, तो वहाँ से वैसे निकाल लीजिए, चाहे आपको आपका पास महान मेथड है ही आपके पास। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपके पास, यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार है तो उस वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा? आइए इसको करते हैं। मिटा दो ऑप्शन जरा, फिर लगाते हैं। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और क्या दे रखा? शुक्रवार दे रखा। यही दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? 18 फरवरी 1997 को, 18 फरवरी 1997 को यदि क्या है? मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। और आपसे पूछा क्या है? 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा ये निकालना है आपको। अब मुझे आप ये बताइए, 18 फरवरी 1997 को यदि मंगलवार है तो ये बताइए 17 फरवरी 1998 को मंगलवार पड़ेगा? सत्रह फरवरी 1998 को क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। ठीक, मंगलवार पड़ेगा। अब आपको कहाँ निकालना है? 18 फरवरी 1999 की बात करना है। सत्रह फरवरी अगर 1998 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 1998 को क्या पड़ जाएगा? बुधवार पड़ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। 18 फरवरी 1998 को क्या पड़ जाएगा? बुधवार पड़ जाएगा। फिर आपको निकालना कहाँ पे है? 18 फरवरी 1999 की बात करना है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे भी क्या पड़ेगा? आपको बुधवार ही पड़ेगा। बुधवार ही पड़ेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर। अब आपके यहाँ से क्या हो जाएगा? 18 फरवरी 1999 को जब लीप ईयर नहीं रहता तो एक दिन आगे बढ़ जाया करता है सेम डेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से जरा समझिए थोड़ा एक बार इसको। यहाँ पे 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, फिर समझाता हूँ एक बार। 18 फरवरी 1997 को यदि मंगलवार है तो सेम डेट को उसके अगले ही वर्ष एक दिन बढ़ जाया करता है, तो 18 फरवरी 1998 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाया करता है। अब फिर आपसे पूछा है 18 फरवरी 1999 को ही पूछा है, तो 1999 को एक दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार से जब एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आइए इसको आप जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से आपको इसको लगाने का प्रयास करिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद डेट को लिखिएगा, मंथ को लिखिएगा, ईयर को लिखिएगा, लीप ईयर को लिखिएगा और सेंचुरी का, बस सॉल्व कर लीजिएगा। फिर वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलिएगा। ऐसे सवाल को आप एग्जैक्ट तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, इसको मिटा दो जरा। अगला सवाल है आपका
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को बृहस्पतिवार को दिन मनाया गया था, तो सन 1996 के प्रथम दिवस का कौन सा दिन था? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ऑप्शन लिख दूं जरा मैं आप लोगों को, बड़े प्यार से समझेंगे। बुधवार, मंगलवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को मनाया गया और दिन था बृहस्पतिवार। 15 अगस्त 1996 को मनाया गया है, दिन क्या था? बृहस्पतिवार था। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था? यानी कि आपसे पूछा है 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आइए इसको लगाते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे इसको। आइए लगाते हैं। 15 अगस्त डेट हो जाएगी 15 अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या होता है? 3। ईयर कितने हो जाएंगे? 96। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 0/7। ओके, आइए 7 दूनी 14, शेष फल कितना प्राप्त होगा? 1। 7 से 21, 3 24, 3 शेष फल प्राप्त हो यहाँ से। 7 का नाम 7, 2 9 हो जाएगा 26। 7 से 21, 5 26, 5 शेष फल यहाँ से प्राप्त हुआ। सबको ऐड कर लीजिए। तो 3 1 4 5 9 9 3 12, 12/7, 7 का नाम 7, 5 शेष फल यहाँ से प्राप्त हुआ। 5 का मतलब क्या होता है? क्या होता है बाबू? बृहस्पतिवार होता है। ओके, अब आपसे पूछा क्या है? 1 जनवरी 1996 को, इसका निकाल लीजिए। अभी आप मुझे ये बता दीजिए 96 आपका क्या है? लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? तो 96 आपका यहाँ पे क्या है? लीप ईयर है। तो जनवरी और फरवरी कोड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो जनवरी कोड क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेट हो जाएगी 1। यहाँ पे देखिए डेट हो जाएगी 1। जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 0। ईयर कितने हो जाएगा? 96। लीप ईयर 24। सेंचुरी 0/7। थोड़ा मार्कर बदल दें, कम चलने लगा साला। 7 3 21, 3 24, 3 शेष फल यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ से कितना प्राप्त होगा? 5 शेष फल यहाँ से प्राप्त होगा। तो 5 3 8 1 9, 9/7 शेष फल यहाँ से कितना प्राप्त होगा? 2। 2 का मतलब क्या होता है बाबू? सोमवार होता है। 2 का मतलब क्या होता है? सोमवार, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जब आपको मैंने यहाँ पे बताया था अगर सेम डेट आ जाए, सेम डे आ जाए आपके निकालने के अनुरूप, अगर सेम डे आ जाता है तो अब आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अन्यथा आप लगाएंगे। यहाँ पे अगर बृहस्पतिवार आया है, बृहस्पतिवार यहाँ पे भी आया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सोमवार ही इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ओके, अगला सवाल। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 22 सितंबर 1948 को कौन सा दिन होगा? वाह क्या बात है, अच्छा सवाल है। ऑप्शन क्या क्या रखा है आपको? गुरुवार रखा है, गुरुवार, और क्या है? बुधवार दिया है, बुधवार के बाद आपको रविवार दिया है। आपसे ऑप्शन क्या क्या पूछा है? 17 दिसंबर 1982, वाह, कुछ शनिवार। अब आपसे पूछा क्या है? 22 सितंबर 1948 का दिन पूछा कि क्या होगा। बताइए बच्चों, लगाइए, आप भी लगाने का प्रयास करिए। आइए मेरे साथ, लगाता हूं मैं। डेट क्या है आपके पास? 17 दिसंबर, सॉरी, मंथ कौन सा है? दिसंबर। और दिसंबर का रिकॉर्ड क्या होता है? 6 होता है। ईयर कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएगी। और सेंचुरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 0 आ जाएगी, अपान
7 हो जाएगी। इसको काटिए ज़रा थोड़ा सा। 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पे काटिए 82 को। 82 को जब आप काटेंगे तो 7 7, 5 12, यानी कि 5 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। और 7 दूनी 14, 26 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा 6। तो 6 3 9 5 14 26, 20 अपॉन 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपको? 6। और 6 किसके लिए कोड होता है? शुक्रवार के लिए। अब आपको दे क्या रखा है? शनिवार दे रखा है। बेवकूफ़ बना दिया। क्या दे रखा है? शनिवार दे रखा है। आपका आया कितना? शुक्रवार आया है। अब निकालिए 22 सितंबर 1948 को। तो डेट हो जाएगी 22। सितंबर के लिए कोड क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ पे ईयर कितने हो जाएंगे? 48। और लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 12। 0 सेंचुरी के लिए कोड 0 हो जाएगा। इसको काटिए। 7 त्रिक 21 शेषफल यहाँ से 1 प्राप्त होगा। 7 का नाम 7, 5 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। और 7 42, 6 48, 6 शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा। तो 6 1 7 ये कट जाएगा। तो बचेगा आपके पास 6 5 11, 11/7। अब जब इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4। अब 4 किसके लिए होता है? बुधवार के लिए। किसके लिए होता है? बुधवार के लिए। अब आप यहाँ पे चलिए थोड़ा सा, जो आपका मेन मूल आधार है वहाँ पे चलिए। वास्तविक से कहाँ चलना है आपको? काल्पनिक की ओर चलना है। यहाँ पे आपको रियल डेट क्या आई है? शुक्रवार आया है। शुक्रवार का कोड क्या होता है? 6 होता है। आपको दे क्या रखा है? शनिवार। और शनिवार का कोड क्या होता है? 7 होता है। 7 या 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शनिवार। 6 से 7 की तरफ जाने के लिए +1 की यात्रा करेंगे तो +1 यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसमें भी जब आप चलेंगे तो सेम यहाँ पे कितना? बुधवार। अब बुधवार किसके लिए कोड होता है? बुधवार का कोड क्या होता है? 4 होता है। जब आप कितने की यात्रा करेंगे? +1 की यात्रा करेंगे। क्यों? जो यात्रा आप पहली बार करते हैं वही सेम यात्रा आपको दूसरी बार भी करना पड़ेगा, जितनी दूरी की। तो +1 की यात्रा वहाँ पे किए थे तो +1 की यात्रा यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। अब 5 किसके लिए कोड होता है? बृहस्पतिवार के लिए। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए गुरुवार करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आज हम टाइप 4 की बात की, काल्पनिक तिथियों के बारे में। तो कल हम जब आएंगे तो कल हम इसमें 3 टाइप पढ़ाएंगे। जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, से और के से संबंधित प्रश्न, और जो भी एक हमारा छोटा है उसका प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। सवाल लगाइए, कोई भी किताब उठाइए, कहीं से भी उठाइए, चाहे कोई भी प्रैक्टिस उठा लीजिए। अगर आप इन 4 टाइप अगर पढ़ चुके हैं, 4 टाइप पढ़ने के बाद आप कोई भी सवाल लगाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, ताकि हम आप लोगों को एक अच्छी एनर्जी के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।